बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, औरत का क्या मकाम है सोसाइटी में, ये सब बखूबी जानते हैं। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, औरत बीवी है। वो हर किरदार में अपना किरदार बखूबी निभा रही है, लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए उसे कैसी कैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, ये शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। बाप के घर में वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती है कि उसे अचानक पता चलता है कि ये घर तो मेरा नहीं है, मैंने तो अपने शौहर के घर चले जाना है। और जब वो अपने शौहर के घर चली जाती है तो बाप के घर से उसके सारे हक ख़त्म कर दिए जाते हैं। कुछ तो ये कहकर ख़त्म कर दिए जाते हैं कि बस अब तुम्हारी उस घर में से, जिस घर तुम गई हो, वहाँ से जनाजा ही उठे। और कुछ ये कह के ख़त्म कर दिए जाते हैं कि अब तुम्हारा इस घर में कोई ताल्लुक़, कोई हिस्सा, कोई विरासत नहीं रही, क्योंकि तुम अगले घर जा चुकी हो। ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है जो कि हमारी सोसाइटी का नासूर बनता जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे भाई जैसे ही उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो अपनी बहनों को ये कहने के लिए बहनों के घर आते हैं कि क्योंकि हमने अब्बा की ज़िंदगी में तुम्हारी शादी पे काफ़ी ख़र्चा कर दिया था, काफ़ी जहेज़ तुम्हें दे दिया था, इसलिए अब प्रॉपर्टी में तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है, और अगर तुम ये राइट क्लेम करोगी तो फिर हमसे कभी रिश्ता ना रखना और हमसे कभी बात ना करना। ये इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग है जिसके थ्रू वो जायदाद को हथियाने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ़ एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सारी तमहीद मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के उस फैसले पे कर रही हूँ कि जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि औरत अगर अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद बाप की जायदाद में क्लेम कर लेती है तो उसको हिस्सा मिलेगा, और अगर वो इस दुनिया से चली जाती है अपनी बाप की जायदाद में क्लेम किए बिना तो उसकी औलाद को उस जायदाद में से हिस्सा नहीं मिल सकता। मतलब टोटली महरूमी। पहले तो भाई ब्लैकमेल करके वो जायदाद नहीं देते, और अगर किसी तरह वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से अभी उसने क्लेम ही ना की हो और उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हों, क्योंकि औरत अपनी ज़िंदगी के लिए कोई उम्र खिज़र तो लिखवा के आई नहीं होती कि सबसे पहले जब तक मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा या जब तक मेरा राइट मेरे भाई या मेरे मैके वाले मुझे नहीं दे देंगे तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अब उसके राइट को क्यों सलब किया जा रहा है या किस वजह से ये फ़ैसला सुनाया गया, अब ये पूरा फ़ैसला तो फ़िलहाल नहीं आया है, अभी सिर्फ न्यूज़ के तहत ही ये बात जो है वो सामने आई है। क्योंकि इसमें एक केस जो नाना ने अपनी प्रॉपर्टी क्योंकि अपने बेटों के नाम लगा दी थी और अपनी दो बेटियों को उसने कोई राइट नहीं दिया था, कोई हिस्सा नहीं दिया था, तो अपनी बेटियों की जब वो दुनिया से रुखसत हो गई तो उनके बच्चों ने अपने नाना से वो प्रॉपर्टी क्लेम की और सिविल कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक माँ या बहन खुद क्लेम नहीं करती अपनी ज़िंदगी में ही, तो अगर वो क्लेम नहीं करती है तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को राइट नहीं दिया जाएगा। अब इस पे ज़ाहिर है एक किस्म का तूफ़ान बरपा है इस एक फ़ैसले के ऊपर, जिस पे रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी तो है नहीं, या हमारे भाई इतना तो एहसास रखने वाले हैं नहीं कि वो अपनी बहनों को अपने बाप के जाने के बाद खुद राइट दे सकें। वो तो बजाय वो उनको कोई हिस्सा दें, वो तो कोशिश करते हैं कि एक पाई भी हमारी बहन की तरफ ना जाए और वो उसको क्लेम ना कर सकें। वो मेरे सामने यहाँ पे मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगी कि मेरे सामने जो सिचुएशन मैंने देखी एक फ़ैमिली की, उसमें ये था कि भाइयों ने सबसे पहले बाप जब ज़िंदा था तो किसी तरीके से एक डिग्री के ज़रिए अपने बाप से जायदाद जो है वो अपने नाम करवा ली, और एक दो प्लॉट जो रह गए थे वो भी जब बाप फौत हो गया तो फ़ौरन कागज़ात उसके बनवाए गए और फिर वो बहनों के पास लाए गए और उन्हें ये कहा गया कि इस पे साइन और अंगूठा कर लगा दो। अगर आप लोग इस राइट से हाथ नहीं उठाओगे और अपने आप को दस्तबरदार नहीं करोगे
तो फिर हमारे से कभी बात मत करना और कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे कोई भाई भी थे। अब इस ब्लैकमेलिंग और इस कदर इस्तेहसाल के साथ प्रॉपर्टी जो है वो हथियाई जाती है। अब आप ये बताएं कि औरत जो एक बहुत अजीम मकाम रखती है, औरत जो एक आला दर्जे पे फाइज है, औरत जिससे सोसाइटी बनती है, औरत वो जो माँ है जिसने पूरी सोसाइटी को जन्म दिया है, वो अपने ही हिस्से और अपने ही राइट से ये कहकर दस्तबरदार की जा रही है क्योंकि तुम्हें जहेज़ दे दिया गया था, क्योंकि तुम्हें एक हैंडसम अमाउंट में तुम्हारी शादी पे ख़र्चा किया गया था, इसलिए प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई राइट नहीं है। क्यों? क्या वो उसी बाप की औलाद नहीं है? क्या ये जो बेटे हैं ये कोई हीरे और जवाहरात और सोने की मैं अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड ऐड करूं, मुझे एक दुख भी है इस चीज़ का कि कौन सी ऐसा चमचा लेके पैदा होते हैं जो बेटी ऐसे पैदा नहीं होती कि जिसको उसके हक से और उसके राइट से बिल्कुल दस्तबरदार होना पड़ता है। यहाँ पे ये सवाल है जो सोसाइटी के जहनों में उभरना चाहिए और इसकी मुहिम चलनी चाहिए कि बेटियों का हक, बेटियों का जो हिस्सा है वो वालिदैन की प्रॉपर्टी में से उन्हें मिलना चाहिए। और अगर किसी वजह से या किसी सिचुएशन में वो क्लेम नहीं कर पाती तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चों को भी इस हक से महरूम किया जाए। बाकी मैं गुजारिश करूँगी उन सब भाइयों से और उन वालिदैन से जो अपनी बेटियों को जब ब्याह देते हैं तो उनका हिस्सा देने की बजाय उनके साथ ऐसा रवैया रखते हैं कि बेटी मजबूर हो जाती है कि वो एक कौड़ी, एक पैनी भी सवाल ना करे उनसे और एक पैनी का हक भी ना जताए। तो जब हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे रब ने कुरान पाक में अब विरासत के तमाम हकूक़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं, बेटी का क्या हिस्सा है, माँ का क्या हिस्सा है, बीवी का क्या हिस्सा है, तो फिर लोग कौन होते हैं उस कानून को डिनाई करने वाले और उस हक़ को छीनने वाले। आप इस बात को ज़रूर सोचिएगा और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।